हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त के नाम से भी जानते हैं। रक्त को उर्दू में लहू भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। ब्लड के अध्ययन को दो नामों से जाना जाता है। पहला सर, ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा, ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब कोलाइड कहने का मतलब, कोलाइड क्या होता है सर? अब कोलाइड पहचानने का तरीका ये होता है सर, जिस प्रकार किसी चीज़ को छानेंगे कपड़े से तो देखेंगे सर, जो चीज़ 100% पूरा छन नहीं पाता है, कुछ ना कुछ फंस जाता है सर, वही कोलाइड होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखना चाहें तो अगर दूध को छानते हैं तो सर कपड़ा में मलाई फंस जाता है, आइसक्रीम को छानेंगे तो कुछ ना कुछ फंस जाएगा सर। ठीक उसी प्रकार अगर रक्त को छानते हैं सर तो रक्त का 100% भाग नहीं छन पाता है, कुछ ना कुछ भाग फंस जाता है। यही सर कोलाइड को पहचानने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। संयोजी ऊतक, यानी रक्त एक क्या होता है सर? संयोजी ऊतक होता है। यानी इट मीन्स कनेक्टिंग टिश्यू, यानी इसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है क्या सर? ये सर पूरे शरीर को क्या करता है, एक तरीके से संजो के रखता है, जोड़े रखता है शरीर को, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है सर? 7.4 होता है। यानी सर जो रक्त होता है क्षारीय होता है। अब बात करते हैं, देखिए सर, पीएच मान की। तो पीएच मान, अगर किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान 7 से कम होता है सर तो उसे अम्लीय कहते हैं। अगर किसी चीज़ का मान 7 पीएच मान अगर 7 से अधिक होता है तो उसे क्षारीय कहते हैं। अगर 7 होता है सर तो उसे क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। यानी सर रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी 7 से अधिक है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे सर? क्षारीय कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में जो मेल होता है, यानी सॉरी सर, अगर मेल में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर होती है। वहीं फीमेल में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्त का निर्माण देखते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण, अगर व्यक्ति वयस्क है, आदमी है, एडल्ट है, तो उसमें रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब अस्थि मज्जा पहचानने का तरीका, अगर आप चिकन खाते होंगे तो देखते होंगे जब हड्डी तोड़ते हैं, खाते हैं तो हड्डी तोड़ते हैं तो बीच में रेड रेड टाइप का दिखता है, यानी छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे, वही सर अस्थि मज्जा है सर। वही बात करते हैं सर, अगर बच्चा, अगर माँ के पेट की, कहने का मतलब अगर बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में होता है तो उसको हम इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं, जबकि हिंदी में उसे क्या कहते हैं सर? भ्रूण कहते हैं। उसमें जो रक्त का निर्माण होता है सर वो लीवर में होता है सर। आगे देखते हैं सर, रक्त स्टोर कहाँ रहता है? यानी सर स्प्लीन में, यानी प्लीहा में। अब ध्यान से देखिए सर, रक्त स्टोर कहाँ होता है? जैसे देखिए सर, जैसे नाम सुने होंगे सर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश भगवान। उदर मतलब होता क्या सर? ये पेट होता है। यानी हमारे बाएं तरफ उदर गुहा के नीचे प्लीन, हमारे बाएं तरफ ये पेट हो गया सर, यानी उदर हो गया। बाएं तरफ उदर गुहा के नीचे स्प्लीन होता है, जिसे प्लीहा भी कहते हैं या तीली भी कहते हैं। इसी प्लीहा या तीली को सर हम ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आरबीसी मरता भी है सर तो यहीं स्प्लीन या प्लीहा में आकर मरता है। ठीक है सर, इसलिए इसे आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है सर। यानी स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। कब्र की बात करते हैं तो क्या होता है सर? स्प्लीन होता है, यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है सर। ठीक, दूसरी बात ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान की, यानी कब्रगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यही स्प्लीन है जो सर, जो मलेरिया अगर होता है आदमी को तो मलेरिया नामक बीमारी में जो स्प्लीन हो जाता है, स्प्लीन होता है सर, इफेक्टेड हो जाता है। जब स्प्लीन यानी प्लीहा इफेक्टेड हो जाता है तो जाहिर सी बात है ब्लड भी इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए शरीर का तापमान सर कम हो जाता है मलेरिया नामक बीमारी में।
आइए देखते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए सर? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। डीएल को हम डेसीलीटर के नाम, मतलब डेसीलीटर भी कहते हैं। अगर पैथोलॉजी में जाएंगे तो ये सर मापने की एक इकाई है, डेसीलीटर। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं सर। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, अगर आप तेल मसाला बहुत खाते हैं, काजू किशमिश बादाम अगर खाते हैं, तो उसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो एक वसा का रूप होता है सर। कोलेस्ट्रॉल सर शरीर के लिए बहुत घातक होता है सर। यही कोलेस्ट्रॉल जब आदमी में बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो वही तेल, यानी तेल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो दिल पे आके जाके चिपक जाता है सर, और दिल को धड़कने नहीं देता है सर, और आदमी की सर मृत्यु हो जाती है। तो इसको मेंटेन करके रखना चाहिए सर कोलेस्ट्रॉल को। आइए आगे देखते हैं सर, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन को सर, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन को HB, शॉर्टकट में HB भी कहा जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन में सर आयरन की मात्रा, मतलब इसी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और आयरन को Fe से दिखाते हैं, Fe। ठीक, अब हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में 14 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम होता है। यानी मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है सर। अब देखिए सर, चूँकि सर फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है, तो जब हीमोग्लोबिन कम होता है सर तो आयरन भी कम होता है। इसलिए सर औरतों का शरीर देखेंगे, फीमेल का जो शरीर होता है वो सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है, जबकि देखिए मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर जो होता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जब हीमोग्लोबिन अधिक होता है तो आयरन की मात्रा भी अधिक हो जाता है। जब आयरन की मात्रा अधिक हो जाता है तो आदमी ठोस होता है। यही सर, अगर मेल को एक बराबर मुक्का मेल और फीमेल को मारा जाए तो मेल को मार देंगे सर तो उतना नहीं बुझाता है, अगर फीमेल को मार देंगे सर तो बुझा जाता है, चोट लगा है। इसलिए सर मेल का जो है ये सॉलिड होता है शरीर, और फीमेल का सॉफ्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हमारे शरीर में हमेशा सर जो रक्त होता है सर्कुलेट होता है, यानी परिसंचरण होता रहता है। ठीक है, इसी की खोज सर, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं सर, ब्लड के कार्य देखते हैं। ब्लड के कार्य में पहला हेडिंग क्या है सर? ताप नियंत्रण। पहला पॉइंट क्या है सर? ताप नियंत्रण। अब देखिए सर, ताप नियंत्रण की बात करते हैं तो जो रक्त होता है सर ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है। वो कैसे सर? देखिए, देखेंगे शरीर में हमेशा क्या होता है, रक्त चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए 120 की स्पीड से जाएगा सर, 80 की स्पीड से आता है, यानी क्या सर, इसी को बीपी बोलते हैं, यानी ब्लड प्रेशर। जब जाता रहता है 120 की स्पीड से 80 की स्पीड से आएगा सर। इसलिए हमारा शरीर का तापमान सर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। जिस प्रकार, कहने का मतलब सर, जब कोई चीज़ गति करती है तो गति करेगी तो जाहिर सी बात है सर उष्मा होगी। इसलिए सर हमारे शरीर का तापमान न बना रहता है। ठीक है, ऐसे देखिए कभी शरीर को सर दोनों हाथों को ऐसे से रगड़ेंगे सर तो गति कर रहा है, और जब गति करेगा सर तो उष्मा होगी। तो सर देखेंगे जब तक रगड़ते रहेंगे तब तक ये सर हाथ गर्म रहता रहेगा। यानी ताप का नियंत्रण सर 120 की स्पीड से जाना, 80 की स्पीड से आना। यानी सर रक्त क्या करता है सर? ताप का नियंत्रण भी करता रहता है। आइए सर नेक्स्ट देखते हैं, पोषक पदार्थ का परिवहन। जो रक्त होता है सर पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता रहता है। जैसे सर खाना खा लिए हम, अब खाना खा रहे तो जगह जहाँ पेट खाली क्या रहता है सर? पेट यहीं होता है। अब अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं तो जो ऑब्जॉर्व किया जाता है, भोजन जब ऑब्जॉर्व होता है हार्मोन के द्वारा ऑब्जॉर्व हो जाता है, तो वो हार्मोन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पोषक पदार्थों का भी परिवहन ये कौन करता है सर? रक्त ही करता है। ठीक है, जैसे सुई भी लगाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन होता है, यानी पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, वो भी रक्त के माध्यम से शरीर को जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ मिलता है। ठीक है, गैसों की बात करते हैं सर, तो गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। ठीक है, जो रक्त होता है सर गैसों का भी परिवहन करता है। जैसे सर हम सांस लेते हैं, सांस लिए सर तो ये फेफड़ा में जाता है। ठीक है सर, तो फेफड़ा एक तरीके से सर टंकी है जो किसी चीज़ को जगह देती है, रखने के लिए प्रोवाइड करती है कि यहाँ, यानी ऑक्सीजन सांस लेते तो ऑक्सीजन आता है सर। अब यही ऑक्सीजन सर रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है
वो लेके जाता है, फिर वहाँ से अंदर शरीर के अंदर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है यहाँ, फिर लेके छोड़ता है। यानी रक्त के माध्यम से ही, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के माध्यम से ये सर क्या होता रहता है, गैसों का परिवहन होता रहता है। दूसरी बात करते हैं सर उत्सर्जी, नेक्स्ट पॉइंट है सर उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। अब जैसे सर हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनते रहते हैं, जैसे सर आपका यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया सर, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं सर, ठीक है, वो रक्त के माध्यम से ही, जैसे रक्त उत्सर्जी पदार्थ को वृक्क के पास ले जाता है और जिसमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया यूरिया ले लेता है वृक्क और कहता है तुम वापस जाओ, ऐसे ही होता रहता है। फिर जो आगे का जो है डिस्कशन सर वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सर थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें सर। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में।